Hello, my dear students. I hope all of you are doing great, having a good time, and working very hard. Welcome back again to the Prepex IQ official platform, where my dear students, अगर आपको याद हो हमने एक दो लेक्चर्स लिए थे एंड इखलाक सर ने इखलाक भैया ने आपको बताया था अबाउट द बायोलॉजी इंट्रोडक्शन और उसके साथ जो हमारा पहला लेक्चर था बच्चे दैट वाज अबाउट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एज अ लाइफ प्रोसेस हमने बात की थी। ठीक है बच्चों, हमने देखा न्यूट्रिशन के टाइप्स कैसे है, न्यूट्रिशन कैसे होती है, ऑटोट्रॉफिक किसको कहेंगे हम, हेटेरोट्रॉफिक किसको कहेंगे हम, और इसके अंदर अंदर क्या क्या चीजें हैं। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, आज जो हमारा लेक्चर रहेगा अबाउट द ह्यूमन बींग्स रहेगा बच्चों, और उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं हमेशा आपको बोलता हूं दैट ऑल आई नीड, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, एग्जैक्टली नहीं पैसा चाहिए मुझे कोई आपसे, मुझे चाहिए आपका दैट्स पेन पेपर एंड फोकस। आप अपना पेन पेपर एंड फोकस लेके आ जाओ। आज हम बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव आप बोर्ड से देखें तो वहां पे भी आता है, बहुत अच्छी जो फाउंडेशन है वहां पे भी देखें तो इट फॉर्म्स द कोर ऑफ योर क्लास 11th क्लास 12th। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स फर्स्ट एंड देन इसके बाद डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। मेरा बच्चा, अगर आपको पहली क्लास याद हो तो मैंने आपको कहा था दैट ये जो ह्यूमन बींग्स होते हैं these show heterotrophic mode of nutrition, heterotrophic mode of न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड है बच्चों जहां पे एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से नहीं बनाता है, बट इट इज डिपेंडेंट, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, किन पे, ऑटोट्रॉप्स पे फॉर देयर फूड, बिकॉज दीज आर डिपेंडेंट अपॉन द ऑटोट्रॉप्स। मेरा बच्चा, ये क्या होते हैं, दीज आर डिपेंडेंट अपॉन ऑटोट्रॉप्स। इसकी वजह से बच्चों हमने इनको कहा था एक नाम, अगर सारे हेटेरोट्रॉप्स की बात करेंगे तो हमने इनको कहा था दीज आर नोन एज कंज्यूमर्स। इनको ही बच्चे हमने कंज्यूमर्स कहा था। ये तो है बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, किन के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में। अब जो चैप्टर आज जो टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला है बच्चों वो है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जाने, मैं आपको थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी के बारे में बताता हूं, व्हाट इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं बच्चा डाइजेशन किसको कहते हैं। इफ समबडी सेज यू व्हाट इज डाइजेशन, बच्चों बच्चों हम क्या करते हैं काम, हम फूड लाते हैं और दिस अ प्लेट और फूड है, इसमें हमने खाया। ये जो फूड है ना बच्चे, ये सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। रिमेंबर, ऐसे ही याद रखो, ऐसे ही नोट्स बना, दिस फूड इज कॉम्प्लेक्स, दिस फूड इज इनसॉल्युबल एंड बच्चों इसमें बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमने क्या काम किया, हमने इस फूड को एक प्रोसेस से गुजारा, हमने इस फूड को एक प्रोसेस से गुजारा और जिससे इसको क्या हुआ बच्चे, अभी तक जो ये फूड कॉम्प्लेक्स था, इनसॉल्युबल था, नॉन एब्जॉर्बेबल था, ये क्या हुआ, ये सिंपल में कन्वर्ट हुआ और ये सॉल्युबल में कन्वर्ट हुआ एंड ये एब्जॉर्बेबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट हुआ। मेरा बच्चा, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम कॉम्प्लेक्स चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन कैसे करते हैं अभी देखेंगे, लेकिन डेफिनेशन याद रखो। सर एक कोई बड़ा सा चीज है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसको हमने तोड़ा और सिंपल सॉल्युबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट किया। मेरा बच्चा, ये जो सारा प्रोसेस है इसी का नाम हमने डाइजेशन दे दिया, इसी का नाम हमने बच्चों डाइजेशन दे दिया। सो वी कैन से यहां पर हमने डाइजेशन की, और डाइजेशन की वजह से क्या हुआ, फॉर इंस्टेंस अगर ये चीज इतना बड़ा था, अगर ये सॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इतना बड़ा था, तो ये आगे जाके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ और इस कन्वर्जन को बच्चे हमने क्या कहा, इसी कन्वर्जन को हमने कहा दिस इज प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अगर ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे तो ये जो डाइजेशन होता है ना बच्चों, डाइजेशन होता है ह्यूमंस के बारे में अगर बात करेंगे, इट इज अ फिजिको या इट इज अ मैकेनोकेमिकल प्रोसेस लिखते हैं बच्चों। ओहो, इट्स अ मैकेनोकेमिकल प्रोसेस, मैकेनो
केमिकल प्रोसेस। सर अभी तक तो हमें चीजें समझ आ रही थी सर, डाइजेशन होता है कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना, लेकिन मैकेनोकेमिकल ये कैसी नई दास्तां है? बच्चा मेरा हमेशा याद रखो, मैकेनिक्स का मतलब है अगर चीजों का फिजिकल ब्रेकडाउन हो जाए या चीजों को फिजिकली ब्रेक डाउन किया जाए, और केमिकल होता है बच्चों जहां पे केमिकल्स का यूज किया जाए। सो वी कैन राइट हियर दैट यहां पे बच्चों यूज ऑफ केमिकल्स होता है, यूज ऑफ केमिकल्स। और इन केमिकल्स को हमने क्या कहा, इनको हमने नाम दिया डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है बच्चों, अगर आपसे कोई पूछेगा बच्चे व्हाट इज डाइजेस्टिव एंजाइम, you say them the chemical digestion, the chemical process of digestion is taken by these chemicals, और इन्हीं का नाम हमने क्या दिया, एंजाइम्स का नाम दे दिया, या डाइजेस्टिव एंजाइम्स का नाम दे दिया। फिजिकल या मैकेनोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है बच्चे, यूज ऑफ टीथ, यूज ऑफ टीथ, दांतों का इस्तेमाल हो जाता है फूड को चबाने में, मैस्टिकेट करने में, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करने के लिए, और इसी प्रोसेस को हमने कहा बच्चा मेरा द फिजिको मैकेनो केमिकल प्रोसेस। मैकेनो केमिकल प्रोसेस कहो या फिजिको केमिकल प्रोसेस कहो, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जहां तक बच्चे ह्यूमंस की बात है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, सर ये जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है ये कहां होता है? सर क्या ये माउथ में होता है, क्या ये बॉडी में होता है, या कहां पे होता है? सर हमें तो कंफ्यूजन है। बच्चे याद रखो, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट तो होता है माउथ से, लेकिन एंड कहीं और हो जाता है, एंड कहीं और हो जाता है। काफी बच्चे मुझे पूछते हैं सर यहाँ पे जो आपने ये सिंपल और केमिकल के बारे में बात की, थोड़ा बहुत हमें इसमें और टच दीजिए, थोड़ा बहुत हमें और समझाइए। बच्चों ध्यान रखो, मैं आपके लिए कुछ चीजें ला रहा हूं यहां पे। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ, हमने क्या कहा, न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेना, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेने को हमने न्यूट्रिशन कहा। बच्चा मेरा जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, अगर हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे, न्यूट्रिएंट्स तो इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जो इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है बच्चा, ये होती है प्रोटीन्स, ये होती है कार्बोहाइड्रेट्स, अब हम कार्ब्स लिखेंगे, ये होते हैं फैट्स। जब हमने कहा डाइजेशन होता है कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल तोड़ना, सिंपल में चेंज करना, तो तीनों के तीनों, सारे के सारे, दोगले नहीं है बच्चे, प्रोसेस है सिंपल के सिंपल चीजों को, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल में कन्वर्ट करना। यहां पे हमने इनसे अमाइनो एसिड्स निकाले, ठीक है बच्चों, अमाइनो एसिड्स निकाले, ग्लूकोज निकाला, और बच्चे फैटी एसिड्स निकाले, फैटी एसिड्स निकाले। So the process of nutrition first and the process of digestion, it is all about this. The complex molecules are broken down or converted into small soluble substances, simpler substances, और इन्हीं का नाम हमने दिया, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, और मेरे जिगर द फैट्स आर changed or converted into the fatty acids, और ये बहुत से simple molecules है। सर क्या है? It's a mechanochemical process। कहाँ होता है? माउथ से स्टार्ट होता है to different parts of the body। यहाँ पे बेटे आई होप आपको डाइजेशन की डेफिनेशन समझ आई होगी और एक आइडिया मिला होगा how the digestion occurs, how the digestion takes place, या डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन क्या है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो पोज क्या है बच्चे, हाँ ऐसे बैठा है, एक इंसान बैठा है बच्चा। दिस इज अबाउट द डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। आई वुड से दिस इज एग्जैक्टली द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी को हमने बच्चे क्या कहा, डाइजेस्टिव सिस्टम। वेट अ सेकंड बच्चों, हाँ दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर बच्चा बात करेंगे ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, पहले याद रखो बच्चों, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इट्स अ लॉन्ग ट्यूब। ये दिस इज माय पेन, आप इमेजिन करो ये इतना छोटा नहीं है, इतना बड़ा है, और इसका एक एंड एक साइड से है, दूसरा एंड दूसरे साइड से है। सो वी मस्ट राइट हियर सम पॉइंट्स लाइक, सर ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट्स अ लॉन्ग ट्यूब, इट्स अ लॉन्ग ट्यूब। और बच्चे इसके क्या है, इसके दो एंड्स हैं, इट हैज टू एंड्स, एक जगह से दूसरी जगह से, और इसमें क्या है, इट हैज सम मॉडिफिकेशंस,
मॉडिफिकेशंस, इसमें वो बच्चे कुछ मॉडिफिकेशंस होती है। अगर हम अब ये सारा देखें, दिस इज ऑल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बच्चे हमने डिवाइड किया है इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में। वन पार्ट इज दिस एंड बच्चों अनदर पार्ट इज दिस। सो इफ एनीबॉडी आस्क्स यू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आप बोलो दो, सिर्फ दो। एक बच्चा द फर्स्ट वन, इसी को हमने एलिमेंट्री कैनाल कहा, इसी को हमने बच्चे एलिमेंट्री कैनाल कहा। एलिमेंट्री कैनाल ही एक्चुअली एक ट्यूब है, इट्स ट्यूब लाइक। इसी में क्या होता है बच्चे, दो एंडिंग्स होती है या दो एंड्स होते हैं। बच्चा मेरा दूसरा पार्ट जिसको जहां डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइड किया गया है बच्चे, इसको कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसको क्या कहते हैं बच्चों, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो there are two major parts, or we can divide the human digestive system into two major parts. एक को हमने एलिमेंट्री कैनाल कहा, दूसरी को हमने बच्चे क्या कहा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहा। एलिमेंट्री कैनाल सर क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है जिसकी दो एंड्स होते हैं या दो एक्सट्रीमिटीज होती है, और इसी के बीच बीच में कहीं कहीं पे मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाती है। उसके बाद सर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। सर ये कौन से ग्लैंड्स है बच्चा, ये वो ग्लैंड्स है जो केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेशन में मदद करते हैं, और इन्हीं से निकलते हैं बच्चों डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इन्हीं से बच्चे निकलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यहां तक क्लियर बच्चों, आइडिया मिला आपको कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या ह्यूमंस के बारे में जो डाइजेशन है दो में डिवाइड किया गया है, आपके सामने चीजें हैं। इसी तरह एग्जाम में लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपको बच्चे। चलो बच्चा आगे। हाँ, इमेजिन करो ये जो इंसान था ना, मैंने क्या काम किया, मैंने इसको ऐसे पकड़ा और ये डाइजेस्टिव सिस्टम इसके बॉडी से बाहर निकाला। अब आप एग्जाम में ऐसे बना या आप एग्जाम में बच्चों ऐसे बना, दोनों के दोनों चीज ठीक है, दोनों के दोनों चीज वैलिड है, दोनों की दोनों डायग्राम्स बहुत ज्यादा अच्छी है। तो न्यूट्रिशन नहीं, न्यूट्रिशन काटेंगे, हमारे जो साहब भैया है इसको हम लिखेंगे डाइजेशन, क्योंकि बच्चे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है और इससे भी गलती हुई है। तो दिस इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हम बच्चे एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दोनों साथ साथ चलाएंगे। ऊपर आ जाओ बच्चा, क्या आपको यहां एक एंड दिखता है, एक एंड ऊपर है ना, दिस इज वन एंड, एक एंड नीचे है बच्चों, दिस इज सेकंड एंड। सो वी कैन से एलिमेंट्री कैनाल है, एक एंड यहां से है, एक एंड यहां से है। जो ऊपर देख रहे हो बच्चे, इसको हमने नाम दिया माउथ। क्या दिया बच्चों, इसी का नाम हमने माउथ दे दिया। और इमेजिन करो ना अपने आप को, हमारे पास माउथ है सर, माउथ में बहुत पार्ट्स है, फिर यहां से एक पाइप लाइक है, आप देख रहे हो पाइप लाइक। बच्चा मेरा ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हमने फूड पाइप कहा, या बच्चे इसी का नाम हम देते हैं, वो अंग्रेजों वाला नाम होता है ना, ईसोफेगस। ईसोफेगस मैंने आपको अभी कहा बच्चे, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है कहीं कहीं पे मॉडिफाई हुआ है, कौन सा ऑर्गन कौन सा काम करे उसी हिसाब से नेचर अल्लाह ताला ने इसको मॉडिफाई किया है कहीं कहीं पार्ट्स पे। तो एक पूरा जो ये है, दिस इज ऑल एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन यहां पे इसको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यहां पे कुछ कॉइलेड ये ना स्ट्रक्चर है, फिर यहां पे मोटा वाला कॉइलेड है, लास्ट में कौन सा है, नथिंग, कुछ नहीं, एलिमेंट्री कैनाल मॉडिफिकेशंस। अब बेटे हम आ गए फूड पाइप तक या ईसोफेगस तक। इसके बाद आपको दिखता है ये जे शेप्ड ऑर्गन, कैन यू सी दिस जे शेप्ड ऑर्गन हियर मेरा बच्चा, इसी का नाम हमने दे दिया स्टोमक। अभी मैं बच्चों आपको बस किसके बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बोलूंगा, दिस इज स्टोमक। ठीक है बच्चों, स्टोमक की बात यहीं पे खत्म, स्टोमक की बात यहीं पे खत्म। उसके बाद जब हम स्टोमक के नीचे जाते हैं तो यू सी दिस कॉइलेड स्ट्रक्चर, यहां पे ये जो रेड कलर का है, मेनी गर्ल्स आर हियर, वो कहेंगे पता नहीं कौन कौन सा, लेकिन लड़कों के लिए ये लाल कलर है। ये जो अंदर वाला ये स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये जो अंदर वाला ये स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये इसको हमने एक नाम दिया मेरा बच्चा, इसी को हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है बच्चा, दिस इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। देन फॉलोड बाय दैट, सर यहां पे तो और एक ऑर्गन है या और एक पार्ट है इसी डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये जो मोटा है ये, दिस वन। सर ये क्या है
बच्चे इट टू इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और इसी को हम बच्चे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। So if anybody asks you what is small intestine, what is large intestine, उनको कहो basic definition, sir these are the modifications of elementary canal, small intestine छोटे, large intestine बड़े। ठीक है बच्चा, this is all about this। अब बेटे यहाँ पे एक ओपनिंग दिख रही है आपको, this last one, ओहो ओहो, ये जो ओपनिंग है, let me do it for you, ये वाली ओपनिंग है ना बच्चों, इसको कहते हैं एंस, इसको कहते हैं एंस। अगर हम सिंपल सरल भाषा में एक चीज बोलेंगे आपको, सिंपल भाषा में मैं आपको चीज समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल बच्चों, ये एक ट्यूब है हमारे पास और इसकी दो एंड्स है, इसकी दो एक्सट्रीमिटीज है। ये जो पहला वाला एंड है हमने इसको नाम दिया माउथ, और ये जो दूसरा वाला है हमने नाम इसको दिया एंड्स। इसके बीच में कहीं कहीं मॉडिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल यहां मॉडिफिकेशन है, यहां मॉडिफिकेशन है और यहां मॉडिफिकेशन है। इसको हमने स्टोमक कहा, इसको हमने स्मॉल इंटेस्टाइन कहा और इसको हमने लार्ज इंटेस्टाइन कहा। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जो सारी डिटेल्स है, एलिमेंट्री कैनाल के जो सारे पार्ट्स है वो यहाँ पे कवर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, वो यहाँ कवर हो जाते हैं। अब जो दास्तान है बच्चों, बोर्ड गर्म होता है, इट्स नॉट एबल टू राइट देन। अब जो दूसरी दास्तान है बच्चों, हमने अभी कहा एक तो एलिमेंट्री कैनाल होता है, एक सर होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या जो डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करते हैं। बच्चा मेरा पहले ही अगर बात करेंगे ना मुंह के बारे में, तो मैं अगर आपके सामने बोलूंगा ना मुझे पिज्जा खाना है, एक बात, थोड़ी बहुत प्रिक। दूसरी बात, आप क्या सर मुझे कश्मीरी वाजवान खाना है, दूसरा प्रिक। तीसरा, सर मुझे कहवा पीना है, चौथा प्रिक। सर मुझे छोले भटूरे खाने हैं, सर मुझे गोलगप्पे खाने हैं। बच्चा समथिंग इन योर माइंड इज प्रोवोकिंग यू, जिससे आपके मुंह में पानी आता है। मेरा बच्चा, ये जो पानी होता है ना, ये माउथ में कुछ ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, अभी हम जिक्र करेंगे, लेकिन आइडिया के लिए याद रखो आप, माउथ में बच्चों कुछ ग्लैंड्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। द फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इज फाउंड इन द माउथ, और इसको हमने कहा सैलिवरी ग्लैंड। इसको बच्चे हमने क्या कहा, सैलिवरी ग्लैंड कहा। ये सैलिवरी ग्लैंड है, यही एक डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है जिसको कहते हैं एमाइलेज, और मेरे बच्चा इसका नाम टाइलिन भी है। ठीक है बच्चों, इसका नाम टाइलिन भी है। ये पहला डाइजेस्टिव एंजाइम है बच्चों जो मुंह से निकलता है या जो मुंह में प्रेजेंट होता है, और इससे क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, जिसको हमने जिसमें सैलिवरी एमाइलेज होता है। तो दिस इज फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। उसके बाद नीचे आ जाओ, ये स्टोमक था। स्टोमक के साइड में आपको ये बड़ा दिख रहा है ये ऑर्गन बच्चों, दिस येलोइश ब्राउन, नॉट येलोइश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, इसको हमने बच्चे लिवर कहा, लिवर कहा। इट इज द सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये पहला था, ये दूसरा था। इसके बाद यहां पे छोटा सा एक ऑर्गन है ग्रीन कलर का, इसको बच्चे हमने गाल ब्लेडर कहा। ठीक है बच्चों, गाल ब्लेडर कहा। ये बड़ा नहीं है, लेकिन इसको भी हम तीसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड मानेंगे। ठीक है बच्चों, तीसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। फिर चलो आगे, क्या आपको यहां पे एक येलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है? ये बच्चा मेरा, दिस इज अनदर डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसको हमने पैनक्रियाज कहा, इसको हमने पैनक्रियाज कहा। सो वी कैन कॉल इट द फोर्थ डाइजेस्टिव ग्लैंड, हम इसको चौथा डाइजेस्टिव ग्लैंड कहेंगे। और यही होता है पैनक्रियाज, जो कि XYZ की ब्रेकडाउन में, XYZ की डाइजेशन में मदद करता है। सर XYZ क्या है, आगे देख लेंगे बच्चों। उसके बाद सम ग्लैंड्स आपकी एनसीईआरटी ज्यादा मेंशन नहीं करती है, लेकिन बच्चों इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं, इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं, और जिनकी वजह से क्या होता है बच्चों, जिनकी वजह से होता है डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग्स इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस। दिस इज ऑल अबाउट द digestive system as an alimentary canal. This is all about the digestive glands that are associated with the digestion or that are associated with the human digestive system, या that constitute the human digestive system. बच्चों मुझे उम्मीद है यहां तक आपको चीजें समझ आई होंगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये इसी स्लाइड में काम करेंगे। बच्चा मैंने अभी आपको कहा दिस माउथ, इस माउथ के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखो, अगर हम इस माउथ को देखेंगे बच्चों, माउथ, इस माउथ में बच्चे कुछ पार्ट्स होते हैं। सर दिस माउथ कंटेन्स सम पार्ट्स, या दिस माउथ इज मेड अप ऑफ सम पार्ट्स। जो पहला पार्ट है ना बच्चों, वो टीथ है, दांत हमारे। सर ये तक समझ आई, दांत। उसके बाद जुबान है बच्चों, टंग।
और जो मैंने तीसरी बात यहां कही थी, इसमें बच्चे होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, इसमें होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है बच्चा, ये चीजें याद रखो। अब दास्तान शुरू होती है डाइजेशन की, अब दास्तान शुरू होती है हमारे माउथ की। हाँ, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? दांत चमक रहे तो नमक होगा यार। माउथ बेटा एक एक फ्लैप लाइक, ये ना एक पाउच लाइक ये है, ओपनिंग है जिसमें कुछ चीजें होती है। अगर हम बात करेंगे माउथ के बारे में, माउथ बच्चों, चलो मैंने आपको कहा पिछली स्लाइड में दांत होते हैं, जुबान होती है और ग्लैंड्स होते हैं। तो डायग्राम पे आ जाओ बच्चा, डायग्राम पे आ जाओ। अब रिदम पकड़ो, अब चीजें थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा मुश्किल हो जाएंगी, लेकिन समझ जाओ तो बहुत आसान है बच्चों। ये निचला वाला जबड़ा है लोअर जा, ये ऊपर वाला जबड़ा है। टीथ की बात कर रहे हैं, दिस इज अपर जा, दिस इज लोअर जा। अगर मैं आपको एक सवाल बोलूं बच्चे, इसमें क्या है? ये सर टीथ है, दीज आर टीथ। अगर हम इन टीथ्स को नाम करेंगे, फॉर एग्जांपल ये रेड है, ठीक है बच्चों, ये रेड है। बच्चा दीज टीथ, ये जो आगे वाले होते हैं इनको इंसिजर्स कहते हैं। वेट अ सेकंड बच्चों, इसको क्या कहते हैं बच्चा? इंसिजर्स कहते हैं। इंसिजर्स कहते हैं, स्पेलिंग मुझे लगता है गलत है शायद, एनीवेज देख लेना। बच्चा ये जो माउथ है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं। ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, बाकी ऑर्गन्स में डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन टीथ की फंक्शन क्या है, डिपेंडिंग अपॉन टीथ कौन सा काम कर देता है, उसी हिसाब से हमने डिवाइड किया ह्यूमन बींग्स के टीथ को 4 टाइप्स में। जो पहला वाला टाइप है, ये जो आगे वाले 2 दांत होते हैं बच्चा मेरा, इनको इंसिजर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इंसिजर कहते हैं। फिर आ जाओ दूसरी चीज, क्या आपको यहां पे, आपके भी मुंह में है, मेरे भी मुंह में है बच्चों, यहां पे नोकीले दांत होते हैं, नीचे दिखाया होगा इसने, दिस, ये जो नोकीला दांत है, ये जो नोकीला दांत है। अभी बेटे जर्नल देखो, अभी बेटे जर्नल देखो, ये जो नोकीले दांत है ना, इनको बच्चे कहते हैं कैनाइंस। इनको क्या कहते हैं? कैनाइंस। कैनाइंस पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं, और 2 होते हैं, नीचे 2 ऊपर 2, ये 4 होते हैं बच्चों। सॉरी ये कैनाइन नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टुडे। 4 होते हैं बच्चों, यहां कैनाइन है ये, ठीक है बच्चा। अगेन आई एम ड्राइंग इट रॉन्ग, क्या हो गया यार, भैया को क्या हो गया आज? सो दीज 4, इट ब्रेक्स द पेस बच्चा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। 4 नीचे 4 ऊपर इंसिजर, 4 कैनाइन बेटे, 2 नीचे 2 ऊपर 4, ऊपर 2 नीचे 2, हाँ 4 4 8 बच्चों। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। ये जो इंसिजर्स है, कैनाइन्स है, सर मैंने कहा आपको कि ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। पहला टाइप जो है उनको हमने इंसिजर कहा, वो ऊपर ये 4 नीचे 4 होते हैं। फिर उसके बाद सर यहाँ कैनाइन्स है, नीचे 2 ऊपर 2 होते हैं। उसके बाद बच्चे एक थर्ड सेट ऑफ टीथ है, यहां से 2, यहां से 2, ठीक है बच्चा, 2 और 2 बच्चे, यहां पे भी और यहां पे भी 1 2 1 2। ये जो मैंने वायलेट कलर से बनाया या पर्पल कलर से बनाया बेटे, इनको कहते हैं प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स। सो 3 टाइप्स के टीथ आ रहे हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स। अब प्रीमोलर्स के बाद कुछ बड़े दांत होते हैं जिनको बच्चे हमने नाम दिया है मोलर्स का, ठीक है बच्चों। ये 3 दांत, पिछले 3, ये पिछले 3, ये पिछले 3, पिछले 3 बचा मेरा ऊपर 6 नीचे 6, 3 3 6 3 3 6। यहां पर हमने इनको नाम दिया मोलर्स, यहां पर हमने नाम दिया इनको मोलर्स। आ जाओ वापस। अब यहां पे आपकी सिंक्रोनाइजेशन होगी। जो हमने टीथ के बारे में बात की सर, टीथ कौन कौन से हैं? इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और सर मोलर्स।
अब बेटे हम एक काम करते हैं, आपके लिए मैं यहाँ पे इरेज करता हूं चीजों को, और हम चीजों को नए से देखेंगे। हम चीजों को एक ही जा में देखेंगे और डेंटल फॉर्मूला के बारे में देखेंगे। फंक्शंस ऑफ द टीथ आपकी बुक मेंशन नहीं करती, तो फंक्शंस के बारे में हम थोड़ा नहीं काम करेंगे। एक्सक्यूज मी, तो थोड़ा पानी पिएंगे जो। तब तक आप चीजें उतारो, जिसको जो जो लिखना है वो लिखो बच्चा। सो बच्चे नीचे वाले जबड़े पे आ जाओ। हम एक काम करेंगे बच्चों, हम इस जबड़े को ऐसे डिवाइड करेंगे। लेट्स यूज एनी ब्राइट पेन। हाँ, इस यहां से हम इस जबड़े को बच्चे ऐसे डिवाइड करेंगे। सर अभी तक ये पूरा जबड़ा था, फॉर एग्जाम्पल यहां से लेके यहां तक पूरा जबड़ा था, लेकिन मैंने इसको डिवाइड बीच में किया। बच्चों ये दो वाले दांत है ना, ये दो, ये आ गए इंसिजर दो। ठीक है बच्चा, याद रखना, ये जो एक है नोकीला वाला, ये आ गया एक। इसके बाद ये जो दो है प्रीमोलर्स, ये आ गए दो। और ये जो बड़े टीथ है बच्चों, जिनको हमने मोलर्स कहा था, ये आ गए तीन। बच्चे मेरा क्वेश्चन आता है, जेके बोस की बात करें या सीबीएसई की बात करें, राइट द डेंटल फॉर्मूला। और डेंटल फॉर्मूला ही मैं आपको सिखा रहा हूं। डेंटल फॉर्मूला मींस एक जबड़े के अंदर या आधे जबड़े के अंदर कितने दांत प्रेजेंट है और कितने टाइप्स के हैं, कितने टाइप्स के हैं। मेरा बच्चा हमेशा याद रखो, फॉर हाफ जा, अगर हम आधे जा के बारे में बात करेंगे, चाहे ऊपर वाला जा हो या नीचे वाला जा हो, हाफ जा की बात है, तो दो इंसिजर पहले लिखेंगे सर, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। बच्चों आप खुद से बोलो, सर यहां इंसिजर है एक दो, तो दो लिखेंगे ना। सर यहां हमारा जो पॉइंटेड टीथ है, नोकीला वाला टीथ है, ये तो एक ही होता है, हाफ जा। हाफ जा याद रखो बच्चे, मैं इसलिए इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं बिकॉज ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। 2 1। उसके बाद सर प्रीमोलर एक दो, प्रीमोलर तो दो है। सर मोलर कितने हैं, एक दो तीन। बच्चों क्या आपको लगता है यहां कुछ फॉर्मूला बनी, 2 1 2 3? दिस इज द डेंटल फॉर्मूला फॉर ह्यूमंस फॉर हाफ जा। ह्यूमंस की डेंटल फॉर्मूला हाफ जा के लिए 2 1 2 3 है। सीबीएसई या जेके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी मार्क स्टार मार्क करके रखता हूं। दैट्स माय व्हाट यू। अब बेटे अगर बोलेंगे सर हमें फुल जा की चाहिए, फिर करना क्या है बच्चों, इस लाइन को हटाओ, इनको भी हटाओ, यहां से ऐसे हटाओ, ऐसे हटाओ, ऐसे हटाओ, ऐसे हटाओ। क्या काम करो, देखो अभी तक हमने दो इंसिजर्स के बारे में बात की थी, लेकिन सर 1 2 3 4, दीज 4 आर इंसिजर्स, इनको आई लिखेंगे। सर यहां से एक कैनाइन, यहां से एक कैनाइन, ये दो कैनाइन्स, 4 इंसिजर। प्रीमोलर एक दो, एक दो। सर प्रीमोलर दो यहां से, दो यहां से, हो गए 4 प्रीमोलर। उसके बाद सर 1 2 3 4 5 6, सर 6 मोलर आए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू सी दैट पहले 2 1 2 3 फॉर्मूला आई बच्चों, 2 1 2 3। अब आ रही है 4 2 4 6, 4 2 4 6। मेरा बच्चा अगर क्वेश्चन अगर आया कि सर हमें बताइए हाफ जा के लिए क्या है, तो यहां बेटे हाफ जा लिखना और यहां बच्चे फुल जा लिख कर आना। इंपॉर्टेंट है, अगेन आई स्टार मार्क इट है। सो दिस इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमंस एंड दिस इज द नंबर ऑफ टीथ, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द ह्यूमन, जिसको हमने डेंटिशन कहा। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो बच्चे, ठीक है बच्चा। इसके बाद एक सवाल है मुझे आपसे, मुझे बोलो बच्चे, हमने अभी देखा सर इंसिजर्स है, कैनाइन्स है, प्रीमोलर्स है, मोलर्स है। एक ह्यूमन में हमने डिफरेंट सेट ऑफ टीथ देखे, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ देखे। सर व्हाट इज दिस कॉल्ड? मेरा बच्चा जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म में देखते हो एक से ज्यादा टाइप के टीथ प्रेजेंट है, एक होता है नंबर, फॉर एग्जांपल 1 1 1 1 1 1 1 1, या टाइप ए, नहीं, इंसिजर अलग, कैनाइन अलग, प्रीमोलर अलग और मोलर अलग। जब आप ऐसी डेंटिशन किसी ऑर्गेनिज्म में देखते हो तो मेरा बच्चा सच टाइप ऑफ डेंटिशन, इसको कहते हैं हेटेरोडोंट डेंटिशन। हेटेरोडोंट डेंटिशन।
हेटेरोडॉन्ट डेंटिशन कोई पूछेगा तो कहना जब एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, जब एक ऑर्गेनिज्म के माउथ में डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, तो सच टाइप ऑफ डेंटिशन मेरा बच्चा, इसी का नाम हमने हेटेरोट्रॉफिक हेटेरोडॉन्ट डेंटिशन दे दिया। हेटेरोडॉन्ट डेंटिशन दे दिया। जब आप बच्चे थे ना, और एक बात सुनो, जब आप बच्चे थे हमें चिढ़ाया भी जाता है उस चीज पे कि हमारे पास छोटे छोटे नन्हे नन्हे दांत आते हैं, हम लाइक हाँ, तो क्या होता है हम किसी एज पे जब पहुंचते हैं बच्चों, तो वो दांत निकल जाते हैं। तो वी कैन से ह्यूमंस में बच्चों, ह्यूमंस में यही लिखूंगा क्योंकि यहां से रिलेट कर पाओगे फिर। ह्यूमंस में सर, लाइफ में, ह्यूमंस की लाइफ में दो सेट ऑफ टीथ आते हैं, टू सेट ऑफ टीथ। एक होता है बच्चों मिल्क टीथ, एक को कहते हैं मिल्क टीथ और दूसरे को कहते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ ये तो आपको पता ही है, लेकिन जो मुझे कहना पॉइंट है ना, जो इंपॉर्टेंट है, वो अब आने वाला है मेरा बच्चा। जब आप कभी देखोगे एक ह्यूमन बॉडी या एक ऑर्गेनिज्म या एनिमल में दो सेट ऑफ टीथ आते हैं लाइफ में मेरा बच्चा, सच टाइप ऑफ डेंटिशन, जहां पहले टीथ आए निकल गए, फिर टीथ आए फिर निकलते नहीं है। अगर खराब होंगे एक बात है, दर्द होगा निकाला जाएगा, लेकिन निकल नहीं जाते मेरा बच्चा। सच टाइप ऑफ डेंटिशन वेयर यू सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ टू सेट्स ऑफ टीथ इन द लाइफ, उसको बेटी कहते हैं डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। ठीक है बच्चों, ये दो पॉइंट्स याद रखना, हेटेरोडोंट किसे कहते हैं और डाइफायोडोंट किसे कहते हैं। ये तो थी बात मेरे बच्चे, यहाँ पे मोटी मोटी बात थी टीथ के बारे में, लेकिन फंक्शन एक क्या है सर, हमें बताइए ये जो टीथ है इनकी फंक्शन क्या है बेटे। दीज हेल्प इन द मैस्टिकेशन ऑफ द फूड। मैस्टिकेशन कहूं या बेटे फिजिकल ब्रेकडाउन कहो, फिजिकल ब्रेकडाउन कहो। फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड किससे होता है बच्चे, टीथ से होता है। और ये थी हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी चीजें अबाउट द माउथ, नॉट अबाउट द माउथ, अबाउट द टीथ मेरा जिगर। आप ये लिखो एक सेकेंड में, आई जस्ट हैव सम वाटर। ठीक है बच्चा, इज इट क्लियर? क्लियर 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 बच्चों, जरा आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी स्लाइड है हमारी, तो 3 नहीं, इसी में करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मैं रेज करूं चीजों को। अब देखो दूसरी बात क्या है, अब देखो बच्चा मेरा दूसरी बात क्या है। इमेजिन करो, मैंने आपको, इमेजिन नहीं, रिवाइव करो। आज सर की तकलीफ ये ना, सेहत थोड़ी नासाज है, तो सॉरी फॉर दैट, बट आप पहले ही याद करो सर, हमारे पास होते हैं माउथ, हमारे पास होता है टीथ और हमारे पास होती है टंग। अलग अलग फंक्शन आपकी। टीथ के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी थी कि अब हमें टीथ की कोई भी पार्ट पढ़ना नहीं पड़ेगा। सर इसी के साथ आपने बोला था, दो और चीजें बोली थी आपने। एक तो बोला था टंग के बारे में, माउथ में टंग होती है, और बच्चे माउथ में क्या होता है, सिलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, सिलिवरी ग्लैंड्स होते हैं मेरा बच्चा। हमेशा याद रखो, ये जो टंग है ना, इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन, इसमें कोई हड्डी नहीं है बच्चे। एक कहावत भी है कि जुबान में कोई हड्डी नहीं होती, मींस वी कैन से व्हाट एवर वी वांट, व्हाट एवर वी लाइक, और व्हाट एवर हमें सूट करता है। तो बेटे इट्स मस्कुलर, और इसमें कोई भी, यार गुस्सा आता है मुझे, इसमें बच्चे कोई भी बोन नहीं होती, नो बोन प्रेजेंट। अब मेन फंक्शन क्या है बच्चों, आपने कोई चीज खाई, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा अभी ये लो गुलाब जामुन खावा, आप कहोगे इट्स स्वीट। मैं कहूंगा ये लो टाटा साल्ट, देश का नमक, आप क्या कहोगे बेटे, इट्स सॉल्टी सर। मैं आपको एक ऐसी चीज दूंगा जिसका टेस्ट वो फिशी टाइप होगा, उमामी होगा, यूल से सर इसका तो पता नहीं क्या टेस्ट है। मैं आपको कच्चा आम दूंगा, यूल से इट्स सोअर। क्या आप कुछ चीजें डिफरेंशिएट कर पाते हो, सर स्वीट, सर सॉल्टी, सर सोअर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये टंग ही है जिसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं,
बच्चे इस टंग के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स हैं, छोटे 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 छोटे, जिनको हमने टेस्ट बर्ड्स कहा। ठीक है बच्चों, नॉर्मल लैंग्वेज में टेस्ट बर्ड्स, लेकिन एक साइंस की लैंग्वेज गस्टेटरी रिसेप्टर्स, इनको हमने कहा गस्टेटरी रिसेप्टर्स। और यही गस्टेटरी रिसेप्टर्स है मेरे बच्चा जो हमें देते हैं सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट। These help in the determination of taste. इनको बच्चे टेस्ट बर्ड्स भी कहा जाता है, टेस्ट बर्ड्स। ठीक है बच्चों, टेस्ट बर्ड्स की बात करो या गस्टेटरी रिसेप्टर्स की बात करो तो these are those स्ट्रक्चर्स जो हमें मदद करते हैं सेंस किसमें, टेस्ट करने में। ये भी फंक्शन ऑफ फूड है, सॉरी फंक्शन ऑफ टंग है। उसके बाद और एक फंक्शन बच्चे, इट हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड। फूड को मिक्स करने में टंग का बहुत ज्यादा रोल है। बिसाइड दैट फोनेशन ऑफ वर्ड्स, निकलती थी आवाज कहां से, लैरिंक्स से, लेकिन बच्चे इंटोनेशन, वर्ड्स को कहां जाना है, वर्ड्स की जो वो ना प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे निकालनी है, टंग हेल्प्स इन दैट आल्सो। अब बेटे आ जाओ इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको हमने कहा द सैलिवरी ग्लैंड्स। 3 टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपकी एनसीईआरटी बुक मेंशन नहीं करती। लिंगवल होते हैं, सब मैक्सिलरी होते हैं, पैरोटिड होते हैं, लेकिन बच्चों खाली याद रखो मुंह में सर सैलिवरी ग्लैंड्स है, उनका क्या काम देख लेते हैं। बच्चे ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स है ये एक एंजाइम रिलीज करते हैं, इसका हमने नाम कहा पहले ही, सलाइवा इसको कहते हैं। सलाइवा कहो, इसको बच्चे थूक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, थूक कहते हैं। आती है ना नॉर्मल प्रोसेस यार, थूक, अभी कुछ कहेंगे यार थूक की बात नहीं, इट्स नॉर्मल प्रोसेस बाय द स्टूडेंट्स, जिसको हमने सलाइवा कहा। इस सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं बच्चों, इस सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं, वॉइस से शायद होता है इसमें, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज कहो बच्चे या टाइलिन कहो, सैलिवरी अमाइलेज कहो या टाइलिन कहो। मेरा जिगर आई लीन, थोड़ा बहुत मैं लीन करूंगा। ये जो फूड हमने खाया ना, फॉर एग्जांपल सर हमने फूड खाया था, फूड खाया था सर, फूड में थे कार्बोहाइड्रेट्स, सर इसमें कार्ब्स थे। जो ये कार्ब्स है सर, इनको स्मॉल 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 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है। किसमें बच्चे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है। वी कैन से कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन मेरे बच्चे किससे होती है, स्टार्ट होती है माउथ में। हमेशा याद रखो, स्टार्ट होती है माउथ में, किसकी, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। और यही काम करता है कौन बच्चे, हमारा टाइलिन का हो या बच्चे सैलिवरी अमाइलेज का हो। तो दिस इज ऑल, जहां तक मुझे नजरिया है, कोई चीज ना स्किप हुई हो, तो दिस इज ऑल अबाउट द माउथ एज अ डाइजेस्टिव ऑर्गन, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल बच्चे। ठीक है यहां, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो यहां एक चीज लिखो, स्टार्ट होती है डाइजेशन, किनकी, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट होती है कहां पे बेटे, माउथ में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कहेंगे सर ये तो हमने समझा, लेकिन माउथ में पूरी डाइजेशन क्यों नहीं होती। बेटा आप खुद से एक सवाल करो कि आपके मुंह में कितने टाइम फूड रहता है, क्या वो 5, 10, 20 या 30 सेकंड के अलावा या 1 मिनट के अलावा रहता है, नो। अगर हम अपने फूड को ज्यादा टाइम मुंह में रखेंगे तो ज्यादा डाइजेशन होगी और ज्यादा कन्वर्जन होगा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में या ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। ठीक है बच्चों, दिस इज अबाउट द माउथ, दिस इज अबाउट द टीथ, दिस इज अबाउट द टंग एंड दिस इज अबाउट द मेरा बच्चा द सैलिवरी ग्लैंड्स। अब बढ़ो आगे, आज धुरंधर लेक्चर है बच्चों, मैं पहले ही बताता हूं, अपने आसपास जो भी देख रहे हो, चिप्स है, कुछ है, चाय है, रख लो। ये पार्ट सर इट्स ऑल डन, इसके बारे में तो हमने जान ली। बच्चा मेरा ये जो ये पार्ट है, मैंने आपको कहा इसी को कहते हैं फूड पाइप, और मेरे बच्चे इसी को कहते हैं ईसोफेगस। फूड पाइप कहो या ईसोफेगस कहो, दोनों की बात एक ही है, दोनों की बात एक ही है। मेरा बच्चा यहां पे हमने फूड लाया था, देखो फूड बाहर था, बहुत सारा था, कॉम्प्लेक्स था, तो हमने यहाँ पे इसको थोड़ा 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 डाइजेस्ट करके मुंह में डाला। एक पॉइंट में बताना भूल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरा बच्चा ये जो फूड होता है माउथ में, अब यहां हम करेंगे काम, ये फूड है सर माउथ में, ये जो फूड है बच्चे माउथ में, इसको एक नाम देते हैं बच्चों। जब भी इसके साथ फूड के साथ थोड़ा बहुत
ये ना सलेवा सलेवा मिक्स हो जाए, ये थोड़ा चिपचिपा बनता है, ये थोड़ा स्लिपरी बनता है। माय डियर स्टूडेंट्स, दैट फूड इट्स नोन एज बोलस। इसको बच्चे बोलस कहते हैं। सो इफ एनीबॉडी आस्क्स यू व्हाट इज बोलस, कहो सर जब फूड को डाइजेस्ट किया जाता, सॉरी ब्रेक डाउन किया जाता है मुंह में और सलेवा से, तो वो चिपचिपा होता है, उसी को हमने बोलस कहा। आगे बढ़ो। यहां पे मुझे याद आया कि ये जो बोलस है ना, इसमें बच्चे मुंह में दिस बोलस, व्हाट हैपेंस टू इट, इस बोलस को बच्चे यहां लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये यहां पहुंचा, फेरिंग्स छोड़ो, अब ये यहां पहुंचा, इसोफेगस में पहुंचा। बेटा रिमेंबर दैट इन द इसोफेगस देयर इज नो डाइजेशन ऑफ फूड। इसोफेगस में, फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता। सर फिर फायदा क्या है इसका, क्यों रखा है यहां पे यार? अगर आपने कहा इन द इसोफेगस सर यहां पे कोई भी डाइजेशन नहीं होती, कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, तो इसका फायदा क्या? मेरा बेटा एक इंपॉर्टेंट फायदा है, कुदरत की बात है, हमेशा चीजें याद रखो बच्चे। एक बात याद रखना कि कुदरत का कोई चीज बनाया हुआ फजूल नहीं होता। हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं होती वक्त फवक्त, लेकिन बच्चे इतना याद रखो, कुदरत का कोई भी चीज फजूल नहीं है। बच्चों ये कुछ मूवमेंट्स दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना इसोफेगस, इसमें क्या होता है, अगर फूड यहां पे है, ओए अगर फूड यहां पे है तो कॉन्ट्रैक्ट, फूड नीचे उतरा, कॉन्ट्रैक्ट, फूड नीचे उतरा, कॉन्ट्रैक्ट, फूड नीचे उतरा, कॉन्ट्रैक्ट। दिस शोज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस, ये कॉन्ट्रैक्शंस दिखाता है, जिसकी वजह से बच्चे क्या होता है, फूड नीचे नीचे आ जाता है। नीचे आते आते फूड कहां पे पहुंचा, स्टोमक में पहुंचा। और मेरा बेटा ये जो इसोफेगस है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस दिखाती है, इन्हीं का नाम हमने दे दिया पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस कहो या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहो, मेरा बच्चा यही इसोफेगस करता है फूड नीचे 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 लाने में। और मेरा बच्चा कहां लाता है फूड को, स्टोमक में। वी कैन से इट सर्व्स अ ब्रिज फ्रॉम माउथ टू द स्टोमक। माउथ से लेके स्टोमक तक एक ब्रिज का काम कौन करता है, यही इसोफेगस करता है। सर इसमें कोई डाइजेशन नहीं होती, इसमें कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता, सिंपली ट्रांसफर ऑफ फूड होता है। अब बेटे यहां आ जाओ, अब बेटे यहां आ जाओ, गेट मी गिव मी अ सेकंड बच्चा, आई विल सी दिस व्हाट्स द नेक्स्ट स्लाइड। ओके अब बच्चे यहां आ जाओ। फॉर एग्जांपल यहां कौन सा कलर है, रेड। सर दिस इज, ये तो इसोफेगस है, इसके साथ ये एक जे शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है बच्चों, इसके साथ ये जे शेप्ड ऑर्गन है। मेरा बच्चा आपको भी पता है, हमें भी पता है, मैंने भी समझाया आपको, ये जो जे शेप्ड ऑर्गन है इसको हमने नाम दिया स्टोमक। क्या नाम दिया बच्चे, स्टोमक नाम दिया। स्टोमक इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। इसको हम लिखेंगे यहां, इट इज अ जे शेप्ड, या लिखो बैग शेप्ड ऑर्गन। लेकिन पार्ट है किसको, किसका बच्चे, पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का ही। अब बच्चों ध्यान रखो, अब बच्चों ध्यान रखो, बेटा मैंने अभी कहा आपको फूड कहां से आया बच्चों, ऊपर से। फूड आया यहां से, सर पेरिस्टालसिस आई यहां से और यहां पहुंच गया। फॉर एग्जाम्पल ये इंसान सीधा है, इसका ये हेड है, इसका ये टो है। अगर मैंने इस इंसान को खाना दिया, फॉर एग्जाम्पल आई सेड हिम आप खाना खाओ यार, खाना खाओ। व्हाट इफ मेरा बच्चा मैंने इसको उल्टा किया, क्या आपको लगता है ये जो हमने खाना खाया था ये वापस आएगा? क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है बच्चे जो हमने खाना खाया अगर हम खुद को उल्टा करेंगे तो क्या हम उल्टी करेंगे वापस आएगा या फूड? नेवर। हमेशा याद रखो बच्चे, जब भी हम इस स्टोमक को देखते हैं तो यहां पे एक गेट जैसा होता है, एक मस्कुलर गेट होता है बच्चे। दिस मस्कुलर गेट ये जो प्रेजेंट होता है इसोफेगस और स्टोमक के बीच में, जंक्शन पे, मेरा बच्चा इसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्या कहते हैं बच्चों, इसी को कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। सर कार्डियक स्फिंक्टर वो स्फिंक्टर है जो एक दरवाजा है इसोफेगस और स्टोमक के बीच में। ये क्या काम करता है, फूड तो एक डायरेक्शन में छोड़ता है लेकिन उल्टी डायरेक्शन में फूड नहीं चला जाता, नीचे से ऊपर फूड नहीं जाने देता। ठीक है बच्चों, अब जब ये फूड यहां आया, मेरा बच्चा आपने देखा होगा इन द स्टोमक मैक्सिमम डाइजेशन, या एक बड़ा स्टेप ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस, एक बड़ा स्टेप ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस। क्या होता है बच्चों, स्टोमक में
स्टमक में बच्चे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये दिस आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये यहाँ से सेल्स है सर, यहाँ से बहुत सारी सेल्स है। जब आप क्लास 11th में आओगे यू विल सी पैराइटल सेल्स किनको कहते हैं, पेप्टिक सेल्स किनको कहते हैं, गॉबलेट सेल्स किनको कहते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स किनको कहते हैं, बाकी बाकी चीजें देखोगे। तो बेटा आप याद रखो अभी के लिए कि सर ये जो स्टमक है इट्स अ जे शेप्ड ऑर्गन, इसमें फूड कहाँ से आता है, माउथ से आता है, इसोफेगस लाइक अ ब्रिज आता है, तो फूड यहाँ पहुंचा। बच्चे कुछ चीजें यहाँ पे है, ये जो स्टमक है ना इट रिलीजेस सम थिंग्स, 1 2 एंड 3। ये जो मैंने सेल्स कहा ना इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, और डाइजेस्टिव ग्लैंड से क्या निकलता है, HCl निकलता है, पेप्सिन निकलता है बच्चों, और म्यूकस निकलता है। दोनों स्पेलिंग्स ठीक है बच्चा, जो ऊपर वाली स्पेलिंग है वो जेके बोस वाली बुक्स लिखती है, जो नीचे वाली स्पेलिंग है वो सीबीएसई वाली बुक्स लिखती है। लेकिन याद रखो HCl निकला, पेप्सिन निकला, म्यूकस निकला। कहां से निकला सर, फ्रॉम द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और इन्हीं को हमने बच्चे कहा, ये जो यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, ये जो यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं सर, इन्हीं का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर? लिखो 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 जल्दी, क्लियर है बच्चों चीजों, बच्चों चीजें क्लियर है? क्लियर बच्चा? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन चर्चा होगी इसी स्टोमक के बारे में। इसको मैं थोड़ा यहां पे बना देता हूं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लाइक दिस। बच्चों मैं आपके लिए कोई पीपीटी नहीं लाता, क्योंकि आप, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं और आई नो दैट दिस मोड ऑफ इंटरेक्शन, इससे इंसान को क्या होता है, कनेक्ट करता है टीचर्स के साथ। सो आप भी ऐसे ही लिखो अपनी बुक्स पे। तो यहां पर हमारा एक दरवाजा था, गेटकीपर था, जिसको हमने कार्डियक स्फिंक्टर कहा, छोड़ दो। इसके बाद मैंने आपको कहा था बच्चों स्टोमक, स्टोमक ठीक है बच्चों। स्टोमक रिलीजेस 3 थिंग्स, 1 as you know HCl sir, second it's the pepsin, and मेरा जिगर third it's the mucus, it's the mucus। जब भी हम बच्चे खाना खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी मम्मा ने कुछ खाना प्लेट में रखा होगा, हम अक्सर तो बिजी रहते हैं अपने कामों में, इंस्टाग्राम में, क्योंकि वी हैव जस्ट गिवन देम मच इंपॉर्टेंस रादर देन आवर पेरेंट्स या रादर देन आवर रियल लाइफ, विच सैडली वी शुड नॉट गिव। तो क्या होता है बच्चे, जब भी हमारे बाउल में, प्लेट में या किसी में लंच बॉक्स में खाना रखा जाता है, तो वी नो दैट द एयर इज कॉन्टेमिनेटेड। इसमें छोटे छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, जो इस इंटेंशन से आते हैं कि हम इस फूड के साथ चिपक जाएंगे और हम, ये बंदा वही खाना खाएगा, बीमार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेचुरल प्रोसेस। अब बच्चा क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा ये जो फूड था ये ऊपर से आया, ऊपर से आया और इस स्टमक में आया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फूड, दिस इज फूड। इस फूड के साथ छोटे 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 खतरनाक खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। लेकिन स्टोमक ने अपना इंतजाम किया है, फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, फ्रॉम द सेल्स, इसने HCl को रिलीज किया है। HCl मेरे बच्चे हमेशा याद रखो, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में बच्चों पानी है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वाटर। अगर मैं अपने हाथ पे डालूं लाइक दिस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऑल ऑफ अस नोज दैट। सर कोई भी प्रॉब्लम हाथ में नहीं हुई, कोई भी प्रॉब्लम मेरे गैस्ट्रिक ये ना सिस्टम में नहीं हुई। लेकिन बच्चा कहीं यही HCl होता, मैं अपना हाथ लाता, तो शायद आप मेरा हाथ ना देखते। इतना स्ट्रॉन्ग कि आप किसी भी ऑर्गन पे डालो, किसी भी सेल पे डालो, किसी भी टिश्यू पे डालो, तो डी जनरेट करता है सर, खत्म कर देता है उसे। मुझे पता है बच्चों कई सारे सवाल आपके दिमाग में आए होंगे, सर आपने कहा HCl हमारे हाथ में पड़ता है, तो हाउ स्टोमक कैसे पकड़ता है इस चीज को, अगर ये इतना खतरनाक है, इफ दिस इज अ न्यूक्लियर एसिड, तो कैसे? सब्र रखो बच्चा, क्योंकि वक्त सब्र वालों के साथ होता है और वक्त सब्र मांगता है। किसी भी चीज में महारत, किसी भी चीज में उरूज पाने के लिए बेटे बहुत लंबा सब्र लगता है। आप भी थोड़ा सा सब्र रखो। मैंने कहा ये जो फूड आया सर, इसके साथ क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, पैथोजेंस थे, बैक्टीरिया था, वायरस था, प्रोटोजोआ था, कुछ भी था जो
बेटे क्या करेंगे काम जो हमें बीमार पड़ाएंगे। तो पहला काम जो HCl करता है, पहला काम जो HCl करता है मेरे बच्चे, ये क्या काम करता है, जो फूड के साथ ये जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गन्स हैं, इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टू बी मोर प्रिसाइज इट किल्स पैथोजेंस। ये पैथोजेंस को मार देता है, उनका काम तमाम कर देता है। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ HCl, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ HCl। दूसरी फंक्शन बेटा, कुछ चीजें बड़े नखरीले वाले होते हैं, अगर आपने ये किया मैं नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू। क्यों भाई, ये हुआ क्या, मैं नहीं करूंगा। इसी तरह ये जो पेप्सिन है ना, जितना ये छोटा लगता है ना उतना खोटा है। ये कहता है मुझे तो स्टोमक में रिलीज किया गया, लेकिन आई विल नॉट वर्क लाइक दिस, मेरा कोई काम नहीं है। और फिर काम कैसे करोगे यार, ये कहता है मैं काम तभी करूंगा जब मेरे साथ कोई एसिडिक एनवायरनमेंट होगा। HCl कहता है तुम नखरे करो यार, तुम बोलो एसिडिक, तुमको क्या लगता है हमसे नहीं होगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। HCl मेरा बेटा ये एक एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता है, इट क्रिएट्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट। इसके लिए फॉर पेप्सिन, पेप्सिन को काम करने के लिए बच्चे ये क्या करता है, HCl दूसरा जो काम करता है वो यही है कि एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, एसिडिक माहौल इस स्टोमक में बना देता है। दोनों चीजें क्लियर बच्चा, पहले HCl आया, सर इसने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम तमाम। दूसरा पेप्सिन के लिए एक एनवायरनमेंट बनाया, सर इससे क्या होता है, पेप्सिन काम करता है। अब जो ये पेप्सिन है ना, हमने देखा अभी ये नखरे करता था, लेकिन अब इसको काम कराया जाता है, इसको कहा जाता है निकल बाहर। ये जो पेप्सिन निकलता है ना बच्चे, ये जो जो बड़े बड़े प्रोटीन्स देखता है, ये जो देखते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, इनको करता है, बोला यार आ जाओ मैं आपको करूंगा काम, मैं आपको करूंगा पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स and ultimately into the amino acids, amino acids। ये बच्चे इस पेप्सिन का काम है। दिस वी कैन से द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इज डन बाय दिस माइटी एंजाइम, जिसको हमने पेप्सिन कहा, और किससे निकला, स्टोमक से निकला। क्लियर बात, क्लियर बात, दोनों चीजें क्लियर हुई, HCl भी क्लियर और पेप्सिन भी क्लियर। अब तीसरी बात, अभी जिनके मन में बहुत सारे सवाल आते, सर HCl निकला हमारे स्टोमक में, ये तो जल जाएगा। नहीं यार, ये जो म्यूकस है ना बच्चे, चिपचिपा होता है, सलाइमी होता है, ये क्या काम करता है, ये म्यूकस एक लाइन बनाता है यहाँ पे, ये म्यूकस एक लाइन बनाता है यहाँ पे। दो सिनेरियो देखो बच्चे, पहला सिनेरियो क्या है, फॉर एग्जांपल वी से ग्रीन से दिखाते हैं HCl को, फॉर एग्जांपल वी से बच्चे दिखेगा, दिखेगा HCl, हाँ दिखता है। पहले HCl आया, कोई म्यूकस नहीं थी, जब भी बेटे इसने इसके साथ टच किया, इसको होल हो गए और ये बाहर निकल जाएगा। दिस इज कंडीशन 1 व्हेन देयर इज नो म्यूकस, ये एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी कंडीशन क्या है, सर HCl आया, इस पे पड़ा, इस पे पड़ा, क्या मेरे बेटे ये HCl डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक के साथ आया, या इनके बीच में एक लेयर बनी, ये ब्लू कलर की, ये जो ब्लू कलर की लेयर है ना बच्चे, यही म्यूकस है। और म्यूकस का एक मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये प्रोटेक्ट करता है स्टोमक को, इट प्रोटेक्ट्स स्टोमक from the acidic activity of HCl। इस acidic activity of HCl को इस acidic activity of HCl से इसको बचाने के लिए मेरा बेटा रब ने क्या दिया है, अल्लाह ताला ने क्या दिया है, ये म्यूकस दिया है, और यही इस स्टोमक को बचा देता है, यही स्टोमक को बचा देता है। अब हमने कहा सर प्रोटीन्स की डाइजेशन हुई, बेटा पहले जो फूड था मैंने उसको कहा था, उसका नाम है बच्चे बोलस, उसका नाम है बोलस, माउथ में था बोलस, यहां पे कोई डाइजेशन नहीं हुई तो बोलस ही नीचे आएगा। यहां पे मेरे बेटे जब ये फूड थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होता है, थोड़ा बहुत सिंपलर सॉल्युबल्स में सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है या फॉर्मल्स में कन्वर्ट होता है बेटे, इसको यहीं पे कहते हैं काइम। इंपॉर्टेंट है बच्चों, पढ़ाते सब है, मैं एक बात बोलूंगा आपको, पढ़ाते सब है, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स है मैं दे रहा हूं एक्स्ट्रा, मुझे पता है, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग यू फॉर क्लास 10th। एक आम बात सी है, क्लास 10th मैंने फोकस किया ही नहीं, क्लास 10th के लिए मैं आपको लास्ट में कुछ पेपर्स दूंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आप जाके यू विल बी टॉपर, 80-90% आराम से आ जाएंगे। लेकिन जो मेरा फर्ज है, जो मेरा एज बड़ा भाई आपका फर्ज है, वो है बच्चे आपको कॉम्पिटिटिव माइंडसेट लाना, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना, और ये चीजें छोटी छोटी चीजें मिलके एक बड़ा समंदर
बन जाता है, कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। उसी तरह बेटे जब आप छोटी छोटी चीजें इस लेवल पे सीखते हो, आपका माइंड बहुत एक्टिव होता है, तो आगे जाके आपको क्लियर होता है, हाँ मैंने ये कहीं सुना है, किसी टीचर ने पढ़ाया है। नो मैटर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी टीचर एक्स वाई जेड पी क्यू आर जहां पे भी हो, तो ये चीजें छोटी छोटी याद रखो। जब 11th में आओगे दुआ दोगे, जब 12th में आओगे दुआ दोगे, नीट हो जाएगा दुआ दोगे। सो दिस इज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, दिस इज बिट बाय बिट बिल्डिंग। तो बेटा ऊपर आया था बोलस, अब यहां पे आया काइम। लेकिन एक और गेट सर, गेट्स पे गेट्स जरूरी है बच्चा। यहां पे एक गेट होता है, वो क्या काम करता है, वो इंटरवल में खुलता है। फॉर एग्जाम्पल ये गेट है ना, बंद है, खुला बंद, खुला बंद, खुला बंद। उससे क्या होता है बच्चे, यहां पे फॉर एग्जांपल इतना बड़ा ये स्टोमक है, इसमें फूड है, ये फूड इंटरवल्स में निकल के यहां से बाहर चला जाता है। ये जो गेट यहां प्रेजेंट होता है बच्चे, इसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या कहते हैं बच्चों, पाइलोरिक स्फिंक्टर। दो स्फिंक्टर्स होते हैं, एक ऊपर साइड जिसको कार्डियक कहा, एक नीचे साइड जिसको हमने पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा। पाइलोरिक स्फिंक्टर का एक ही काम है, फूड को छोटे छोटे स्मॉल इंटरवल्स में, छोटे छोटे यूनिट्स में फ्रॉम स्टोमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन ले जाना। यहां पे बेटे एक जंक्शन है, कंफ्यूजन नहीं हो जाओ, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी के साथ रहो, सारी चीजें समझ आएगी। जरा आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें कौन सी स्लाइड है, हाँ हाँ हाँ। तो बेटा दिस इज अबाउट द बोलस, दिस वाज अबाउट द बोलस, दिस इज अबाउट द काइम। एंड अब बेटे बात है, यहां से जो फूड आता है बाहर, वो कहां चला जाता है सर, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, हम चर्चा करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। मैंने कहीं स्लाइड लाई थी आई गेस, ये तो है इसके बारे में बच्चों। अब करो बात बच्चे, हाँ हाँ हाँ, लेकिन अच्छा रुको, यहां पे एक बात करते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दोनों यहीं पे उठाएंगे। इमेजिन फूड यहां से आया, आपको पता है यहां यहां और यहां से निकला बाहर। लेकिन बच्चा ये जो यहाँ पे सी शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, इमेजिन करो ये जो पीछे से आता है ना, ये ऑलिव ऐसे पीछे, नॉट ऑलिव पिंक कलर का, ये पीछे जाता है ना, फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन बनाता है। मेरा बच्चा दिस स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। आप याद नहीं रखो, सी शेप्ड स्ट्रक्चर, सी शेप्ड एरिया जो इनिशियल कहां पे प्रेजेंट होता है, स्टोमक और इंटेस्टाइन के बाद बीच में, उसको हमने ड्यूडेनम कहा। मेरा बच्चा ये ड्यूडेनम है ना, ये एक जंक्शन है। क्या है बच्चों, एक जंक्शन है। यहां से बेटे क्या होता है, लिवर भी अपनी सेक्रीशंस डाल देता है एज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, पैनक्रियास भी अपनी डाइजेस्टिव जूसेस डाल देता है। यहां बात करेंगे लिवर के बारे में बच्चों। ये जो लिवर है ना, दिस लिवर, ये क्या काम करता है, ये इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होती है, कुछ एंजाइम्स होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं, वो बाहर निकाल देता है। ये करता है रिलीज बच्चे बाइल एंड बाइल सॉल्ट्स, बाइल एंड बाइल सॉल्ट्स रिलीज करता है। बाइल एंड बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, दो काम। जैसे HCl ने दो काम किया, ये दो काम करते हैं। पहला जो काम है बच्चों, जो यहां पे फूड आया था ना, स्टोमक में जो फूड था वो था एसिडिक, क्योंकि HCl था सर, बिकॉज ऑफ HCl। अगर ये एसिडिक फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, जल जाएगा ना बच्चे। ये क्या काम करता है, जो ही बाइल यहां से आया, ये यहां पर मिलता है और ये बनाता है एल्कलाइन नेचर। एल्कलाइन नेचर किसको बनाता है, एल्कलाइन बेटे फूड को बनाते हैं, जो कि स्टोमक से आया और एसिडिक ट्रेट था इसमें। एक बात, दूसरी बात क्या करता होता है बच्चे, ये बच्चे इसमें कुछ बाइल सॉल्ट्स है, ये डाइजेशन ऑफ फैट्स कर देता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स को स्मॉल फैटी एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है, फैट्स को स्मॉल फैटी एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है। आपकी जो बुक है बच्चे, वो एक टर्म इसके बारे में लिखती है जिसको हमने नाम दिया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या है, बड़े फैट्स को छोटे छोटे फैट्स में तोड़ देना, सो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और उस पर काम किया जाए। ठीक है बच्चों, दो काम। ये कहां से आता है, बाइल से आता है। अब एक क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में, सर आपने ये जो ग्रीन कलर के यहां बनाया है, ये क्या है बच्चे, ये जो ग्रीन कलर का है इसको कहते हैं गाल ब्लेडर, इसको कहते हैं गाल ब्लेडर।
गॉल ब्लेडर क्या काम करता है बच्चों? इट स्टोर्स बाइल, इट स्टोर्स ओबिस कंसंट्रेटेड बाइल, कंसंट्रेटेड बाइल। सर फिर से कंफ्यूजन, ये कंसंट्रेटेड बाइल किस चीज का नाम है? फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप बोलो लिवर ने बाइल बनाया, लिवर ने बाइल बनाया, उसमें था फॉर एग्जाम्पल 60 ml ऑफ वाटर। क्या था बच्चों? 60 ml ऑफ वाटर। लिवर से जब बाइल बना बच्चों, समझ आ रही है ना बात? उसमें था 60 ml ऑफ वाटर। जब यही बाइल कहां पे पहुंचा? गॉल ब्लेडर में पहुंचा। सर इसमें वाटर रिमूव किया जाता है, इसकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो या बाइल सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन है वो बढ़ाई जाती है, वाटर काम किया जाता है। फॉर एग्जांपल वी कैन से यहां पे बेटे 5 ml ऑफ वाटर रहा, 5 ml ऑफ वाटर रहा। सो वी कैन सी द डाइजेस्टिव द गॉल ब्लेडर हेल्प्स इन द कंसंट्रेशन ऑफ द बाइल, बाइल को कंसंट्रेट करने में, खूब सारा पानी बाहर निकालने में किसका रोल है बच्चे? गॉल ब्लेडर का रोल है। और बाइल कहां से आता है? लिवर से आता है। इसमें क्या है? ये दो फंक्शंस अबाउट द बाइल लिख दी मैंने यहां पे। क्लियर बात? क्लियर बात? सर बाइल से क्या होता है? फैट्स की डाइजेशन होती है इनटू स्मॉल स्मॉल सिंपल सब्सटेंसेस जिनको हमने फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल कहा। अब बढ़ो आगे बच्चों। अब यहां पे एक बात है, यहां पे एक बात है, लिवर देख रहे हो, गॉल ब्लेडर देख रहे हो, सर ये तो कुछ लीफ लाइक है, ये क्या है? पहली डायग्राम पे आ जाओ, ये पहली डायग्राम पे आ जाओ बच्चे। मैंने इस पार्ट को जूम किया, इस पार्ट को मैंने जूम किया, यहां से मैंने स्टोमक को कट किया, स्मॉल इंटेस्टाइन को कट किया। जो ये पार्ट है ना बच्चे, दिस पार्ट, ये है। सर सर हमें समझाओ, हमें समझाओ बच्चा। लेट्स यूज व्हाइट पेन। इस लिवर ने बहुत सारा बाइल बनाया और वो यहां आया, इसमें स्टोर हो गया। सर यहां पे कंसंट्रेटेड बाइल स्टोर होता है, ठीक है सर। यहां से कंसंट्रेटेड बाइल आया 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 आया। मैंने कहा यहां से बच्चे स्टोमक है ना, पीछे से स्टोमक है, ये सी शेप्ड है, यही पे है ना पाइलोरिक स्फिंक्टर। और ये जो एरिया है इसको ड्यूडेनम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको ड्यूडेनम कहते हैं। इस ड्यूडेनम में क्या होता है? यहां से बाइल आया, इसने अपनी सेक्रीशंस दी, इसने इस मीडियम को जो यहां से एसिडिक फूड आता था, इसने इसको एल्कलाइन बना दिया, इसने इसे एल्कलाइन बना दिया। दूसरी फंक्शन इसने क्या की? इसने की बच्चों फैट्स की डाइजेशन की, फैट्स की डाइजेशन की। इसी के साथ यहां पे एक और ऑर्गन है बच्चों ग्रीन कलर का, दिस, इसको कहते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास खाली आप डाइजेशन में नहीं पढ़ोगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात जब आएगी, पैनक्रियास बेटे एक ग्लैंड भी है, एक ग्लैंड भी है, इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और यहां पे हमने इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड कहा, ठीक है बच्चों। वहां पे अलग काम करता है, यहां पे अलग काम करता है। यहां पे क्या काम करता है बच्चों? ये अपनी सेक्रीशंस, ये अपनी सेक्रीशंस यहां डाल देता है, ये अपनी सेक्रीशंस यहां पे डाल देता है। इसकी सेक्रीशंस क्या है? लिखो बच्चे, पैनक्रियास। सर एक तो ये करता है लाइपेस रिलीज, और सर दूसरा ये करता है ट्रिप्सिन रिलीज, लाइपेस एंड ट्रिप्सिन। मेरा बच्चा कुछ क्वेश्चंस मुझे आते हैं जो मैं आपको शेयर करता रहता हूं। दैट एक बच्चा था, उसने शायद 12th क्लास की ये ना या बीएससी लेवल की कोई बुक देखी थी, तो उसने कहा था मुझे सर स्टेप्सिन किसे कहते हैं? तो बच्चा दैट्स रिलेटेड टू दिस, स्टेप्सिन इसी को कहते हैं, ठीक है बच्चा। तो फॉर यू एक लेवल है, फॉर यू एक लिमिट है पढ़ने की, तो उसी में रहो। मैं नहीं कहता कि आप ना पढ़ो, बट आप रहो ऐसे ही, सो दैट आप अपने बेसिक्स क्लियर करो। वो स्टेप्स इनकी बात है, तो दिस इज अबाउट दैट, ठीक है बच्चा। अब दो एंजाइम्स यहां से रिलीज हुए सर, एक तो लाइपेस आया, एक तो ट्रिप्सिन आया। बच्चा मेरा ये जो ऊपर से फूड आया, इसमें फैट्स थे ना, इसमें क्या था बच्चे? फैट्स थे। जब बेटे फैट्स के साथ लाइपेस मिलता है तो यहां पे डाइजेशन ऑफ फैट्स होती है और इनको बच्चे फैटी एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है। एक बात यहां तो क्लियर। सर इसके बाद ट्रिप्सिन भी आया। बच्चे जब भी प्रोटीन्स होते हैं, जो भी प्रोटीन्स बचे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ना स्टोमक में 40% प्रोटीन्स डाइजेस्ट हुए या 50% प्रोटीन्स डाइजेस्ट हुए, अब 50% नीचे आएंगे ना, तो दीज प्रोटीन्स ये डाइजेस्ट होते हैं इनटू अमाइनो एसिड से लिखेंगे अब। और ये जो इसकी डाइजेशन है जी, यही ट्रिप्सिन करता है। दिस
एंड्स द 90% ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हेयर, लेकिन एलिमेंट्री के नाम अभी बाकी है। अगर कोई कंफ्यूजन है इन द कमेंट्स मुझे बोलो बच्चे, मैं जवाब दूंगा। द कमेंट बॉक्स इज योर्स। लेकिन यहां तक अगर आपको बात समझ आई मुझे बोलो, और एल्स आई विल रिपीट द थिंग्स। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। आप 2-3 स्लाइड्स हैं उसके बाद, हाँ, दिस इज अबाउट द पैनक्रियास। यहां से ये अपनी सेक्रीशंस इसमें डालता है, एक तो लाइपेज डालता है, एक तो ट्रिप्सिन डालता है, जिसकी वजह से जो काम होता है फैट्स एंड किसका, प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। बच्चे नाम स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है डायग्राम। सोहेब सर ने बहुत अच्छी डायग्राम बनाई है, तो लिखते हैं बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले मैं आपको बोलूं इनको स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैंने एक पीस लिया, मैंने इसको कट किया बच्चे, अब मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, अब मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं। ये जो आप गोल देख रहे हो ना, ट्रांसवर्स सेक्शन है, हम स्मॉल इंटेस्टाइन का यहीं पे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज, सर आपने स्मॉल इंटेस्टाइन बनाए, मेरा बच्चा अगर हम इस वॉल से लेके इस वॉल तक जाएंगे, यहां से लेके यहां तक जाएंगे, इसको कहते हैं ल्यूमिन। किसी भी ट्यूब, किसी भी पाइप के अंदर जो स्पेस है प्रेजेंट है, उसको बच्चे हमने ल्यूमिन कहा। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमिन होना है, ल्यूमिन है ना, ये छोटा होता है, इट इज स्मॉल। तभी मेरे बच्चे इनको स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम दिया गया है। जब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात पढ़ेंगे तो उनका जो ल्यूमिन होता है बहुत बड़ा होता है। अब मेरे बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, यहां पे भी कुछ डाइजेशन होती है। पहले तो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट आई कैन कॉल एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन बच्चा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि सर इनकी लेंथ कितनी होती है। आंसर इसका है बच्चों, आपकी एनसीईआरटी बोलती है इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द फीडिंग हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म क्या खाता है, एक ऑर्गेनिज्म हर्बिवोर है, एक ऑर्गेनिज्म ओमनिवोर है, या एक ऑर्गेनिज्म कार्निवोर है। डिपेंडिंग अपॉन दैट उसकी जो लेंथ होगी ना बच्चे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की होगी। अगर बच्चे हम बात करेंगे हर्बिवोर के बारे में, हर्बिवोर के बारे में, हर्बिवोर बच्चा क्या खाता है, प्लांट्स खाता है, घास खाता है। इस घास को डाइजेस्ट करने के लिए बच्चे इंक्रीज टाइम लगता है, इंक्रीज टाइम लगता है। अगर बेटे स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी होगी तो डाइजेशन कम होगी। इतनी छोटी, सर इतनी छोटी लेंथ है तो डाइजेशन कम होगी। अब इतनी बड़ी है तो डाइजेशन ज्यादा होगी। मेरे बच्चे ये जो हर्बिवोर्स है ना, जो प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स में सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है। देयरफॉर इनकी जो लेंथ होती है ना, वो बड़ी होती है। लेंथ इनकी जो क्या होती है, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है। यहां पे लिखो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए मुझे टाइम लगता है। और तभी हर्बिवोर्स में, काऊ की बात है, शीप की बात है, गोट की बात है, लेंथ बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बात सर ओमनिवोर्स की बात है, जैसे हम बियर है, ह्यूमन है, क्रो है। सर क्या है बच्चे, मुझे सैलड भी पसंद है, मुझे फ्रूट्स भी पसंद है, आई लाइक मीट। मैं कश्मीर से हूं, मुझे वाजवान बहुत पसंद है, रिश्ता गुश्ताबा, हाँ, तबख मांस। जो कश्मीरी स्टूडेंट्स वाचिंग अस, दे आर वेल अवेयर ऑफ व्हाट दीज डेलिकेसीज आर। सो बच्चे हमारी जो लेंथ होगी ना, वो इंटरमीडिएट होगी। वो लेंथ है, वी कैन से इंटरमीडिएट, ना ज्यादा छोटी ना ज्यादा लंबी, सो इंटरमीडिएट लेंथ। तीसरी बात, अब बच्चे बात है कार्निवोर्स की, अब बात है कार्निवोर्स की। बच्चों एक सवाल है यहाँ पे, कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है, सर मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैं तो वेजिटेरियन हूं, क्या मेरी जो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स है क्या वो हर्बिवोर्स के साथ मैच करेगी। वो क्वेश्चन है ना बच्चों। सर फॉर एग्जांपल मेरे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैं खाली वेजिटेबल्स खाता हूं, मैं खाली ग्रीन प्लांट्स खाता हूं, क्या मेरी लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन्स की हर्बिवोर्स के साथ मैच करेगी। ना बेटे, आपको नेचर ने डिवाइस किया है दोनों प्रॉपर्टीज के साथ। आपको नेचर ने क्या किया है, डिवाइस किया है दोनों प्रॉपर्टीज के साथ। आप गोश्त भी खाओ, आप प्लांट्स भी खाओ। आपने अब अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, सर मैं तो खाली
प्लांट्स खाऊंगी। सो फॉर दैट यू हैव डाइजेस्टिव एंजाइम, उनका बेटे काम वहीं से हो जाता है। लेकिन आपकी जो लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन होगी वो नॉर्मल नॉन वेज या नॉर्मल इंसान की ही जैसे होगी। ठीक है बच्चा, इट्स अप टू यू व्हाट यू चूज, बट नेचर हैज गिवन यू बोथ एंड यू आर एन ओमनिवोर, सो यू हैव एन इंटरमीडिएट लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आगे कार्निवोर। सर कार्निवोर वो ऑर्गेनिज्म है जो खाली मीट खाता है, और दिस मीट इसको डाइजेस्ट होने में कम टाइम लगता है। तो मेरे बेटे द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन कार्निवोर, मेरे बेटे ये शॉर्ट होती है, ये शॉर्ट होती है। ठीक है बच्चा, दिस इज द बेसिस ऑफ लेंथ, अबाउट द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। चाहे हर्बिवोर की बात करें, चाहे ओमनिवोर की बात करें, या कार्निवोर की बात करें, तो दिस इज ऑल अबाउट इट। आगे बढ़ो बच्चे, ओहो यहीं पे करना पड़ेगा, यहीं पे करना पड़ेगा। अभी तक मैंने आपको बोला था अगर हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, ये ट्रांसवर्स सेशन था। अब बेटे हम काम करेंगे, हम एक लॉन्गिट्यूडनल सेशन लेंगे। लॉन्गिट्यूडनल सेशन क्या होता है बच्चे? ऐसे, ये वाला सेशन। फॉर एग्जाम्पल सर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, लाइक दिस, बड़ा बना रहा हूं सो दैट आपको चीजें समझ आए। सर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन यहां था, ये पार्ट मैंने ये कट किया और यहां पे डाला। जब हम इस स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर से देखते हैं ना बच्चों, यहां पे बेटे होते हैं छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ऐसे 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 ऐसे, इसी तरह ऐसे 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 ऐसे। मेरा बच्चा, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, इन्हीं का नाम हमने विलाई कहा। इन्हीं का नाम बच्चे हमने विलाई कहा। ये विलाई का काम क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे मैं कहूंगा ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, पीस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां से हमने फूड खाया। सर हमने ये फूड अंदर लिया, ये फूड। अब बेटे स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ फॉर एग्जांपल है 5 सेंटीमीटर, तो ये फूड डायरेक्टली यहां से यहां चला जाएगा। एक तो इसको कम लगेगा टाइम इसमें, और इसकी डाइजेशन बेटे बहुत कम होगी, इसकी जो डाइजेशन है वो भी कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लास्ट प्लेस जहां पे बेटे डाइजेशन होती है। अब क्या हुआ काम? सर हमने फूड लिया, ये फूड ऐसे चला, 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 ऐसे चला। अभी तक अगर इसको 10 सेकंड लगते थे, अब इसको बच्चे 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, लाइक दैट। मींस अभी तक टाइम कम था, अब जब विलय आई तो इससे क्या हुआ? टाइम इंक्रीज हुआ, उससे क्या हुआ? सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, उससे क्या हुआ? डाइजेशन ज्यादा ज्यादा हुई। और ये विलय है बच्चे विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन। ये क्या काम करते हैं बच्चों? दीज इंक्रीज सरफेस एरिया, इसके लिए डाइजेशन के लिए, डाइजेशन के लिए। ठीक है बच्चों, ये जो ये है दिस इज, ये विलाई दिखाई गई है, यहां से फूड आता है सर, यहां से ऐसे 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 चला जाता है और अल्टीमेटली बाहर जाता है। लेकिन यहां एक बात याद रखो, यहां एक बात इंपॉर्टेंट बात याद रखो, इस विलाई के अंदर से बच्चे ब्लड वेसल्स होती है, और यहीं पे बच्चे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन कहां पे होता है? यहीं पे न्यूट्रिएंट्स को अंदर लिया जाता है, ब्लड में लिया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सर क्या इस स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई ग्लैंड है? यस बेटा, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड होता है, जिसको हमने बच्चे कहां लिखूं? यहां पे छोटी सी बात है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहा, या बेटे इसी को हमने सकस एंटेरिकस कहते हैं, लेकिन छोड़ो, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड है। सर ये क्या करता है? ये इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है, और इसी इंटेस्टाइनल जूस से अगर कोई भी पार्टिकल ऊपर से अनडाइजेस्टेड था, कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, प्रोटीन था, तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड यहीं पे होती है। लेट मी राइट इट हियर, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहां पे होती है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हैरत की बात है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन आया, क्वेश्चन आया होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, व्हाट इज द लार्ज इंटेस्टाइन ऑल अबाउट देन? सर लार्ज इंटेस्टाइन की बात क्या है? थामो दिल, पढ़ेंगे। लेकिन यहां तक अगर चीजें क्लियर है तो मुझे बताओ बच्चे। बढ़ो आगे, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। अब हमने बात कही, मैंने लार्ज इंटेस्टाइन बना, ये ना लिखा है यहां पे, मैंने पहले भी आपको कहा we have shapes, let's use the shape then.
पहले भी मैंने आपको कहा बच्चे, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, व्हाई लार्ज इंटेस्टाइन, व्हाई लार्ज इंटेस्टाइन, इसको क्या हो गया यार, ये हमें जरूरत नहीं है, इसको निकालो बाहर, नहीं हो रहा है, छोड़ो छोड़ो बच्चों। यहां से लेके यहां तक जो जगह है, इसको हमने क्या कहा, ल्यूमेन कहा। पुरानी स्लाइड याद करो, इसको हमने क्या कहा, ल्यूमेन कहा। अब बेटे आप कंपैरेटिव देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन था सर, फॉर एग्जांपल इतना था, यहां से लेके यहां तक था, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का ल्यूमेन बड़ा है। बिकॉज ऑफ द लार्ज ल्यूमेन इनका नाम पड़ा है बच्चे लार्ज इंटेस्टाइन। रिमेंबर दैट देयर ऑकर्स नो डाइजेशन ऑफ फूड, देयर ऑकर्स नो डाइजेशन ऑफ फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में बच्चे कोई भी डाइजेशन ऑफ फूड नहीं होती, इसमें कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड इज प्रेजेंट। लेकिन सर इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात याद रखना हमेशा बच्चे, दैट इसमें होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है बच्चों। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, कोई भी डाइजेशन नहीं होती, कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर बच्चों, क्लियर। अब बेटे लार्ज इंटेस्टाइन, आई सी ए स्लाइड इज हियर और नॉट, हाँ बेटे ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये बच्चे टर्मिनेट होता है, इट टर्मिनेट्स या इट ओपन्स इनटू, किसमें ओपन होता है बच्चों, स्ट्रक्चर्स में, दो स्ट्रक्चर्स में, एक को हमने कहा रेक्टम और बच्चे दूसरे को कहा हमने एंड्स। याद करो पहली स्लाइड मैंने कहा था एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है जिसमें दो एंड्स होते हैं, एक एंड है माउथ, एक एंड है एंड्स। ये जो माउथ है इंजेक्शन और ये एंड्स है इजेक्शन। मेरा बच्चा दिस रेक्टम, इसका एक काम है, इट स्टोर्स solid slash undigested food, it stores undigested food। रेक्टम का काम है, फॉर एग्जांपल हमने फूड खाया तो इट्स नेचुरल, हमें नहीं ऐसा होता कि हमें बाथरूम वॉशरूम जाने की जरूरत है, नहीं, बट वी हैव अ रिदम कि आज हमने कुछ खाया, सुबह वी गो टू द बाथरूम, वी जस्ट क्लीन आवर पेट। ठीक है बच्चों, साइंस पढ़ रहे थे, इसमें कोई बात नहीं है इंग्लिश करने की। तो दिस स्टोर्स द अनडाइजेस्टेड फूड, दिस स्टोर्स द सॉलिड फूड। उसके बाद एंड्स, लास्ट दिस द ओपनिंग बच्ची, ओपनिंग, इसको कहते हैं एनल ओपनिंग। बच्चे यहां से हम क्या करते हैं, वी रिमूव द वेस्ट, अनडाइजेस्टेड फूड कहेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड। बच्चा मेरा इस रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड को हमने एक नाम दिया, इसी को हम कहते हैं इजेशन, इजेशन। सो अगर आप में कोई बोलेगा इंजेशन और इजेशन में फर्क क्या है, बेटे याद रखो, इंजेशन मींस आई एन मींस इनसाइड, इन ingestion means taking in of food, और ये जर्नली कहां से होता है बच्चे, माउथ से होता है, माउथ से होता है। और इजेशन का मतलब क्या है बच्चों, रिमूवल। जो सॉलिड फूड बना था कहां से, बहुत सारे प्रोसेसेस में आके, बहुत सारे पार्ट से आके, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम में स्टोर फूड रहा था, इसी को बाहर निकालने को हमने क्या कहा बच्चे, इजेशन कहा। एंड एंड्स में इसका एक बड़ा रोल है, इसमें कुछ मसल्स होती है, इसमें कुछ स्फिंक्टर्स होते हैं, नहीं चाहिए आपको, लेकिन ये जितनी इंफॉर्मेशन मैंने दी बच्चों, ये याद रखो दैट एंड्स इज द एक्सटर्नल ओपनिंग और इट्स द नेक्स्ट ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल, जहां से बच्चे चीजें
या वेस्ट बाहर निकाला जाता है, और उसी प्रोसेस को हमने इजेशन का प्रोसेस कहा। यहां पे बेटे आपकी जो कंप्लीट डाइजेशन है वो एंड होती है। लेकिन बिफोर वाइंडिंग अप द टॉपिक, हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है डेंटल कैरीज का। अक्सर टूथपेस्ट के ऐड आता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। बच्चा मेरा, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म, इसको दो चीजें चाहिए जिंदा रहने के लिए, टू रिमेन अलाइव। इसको दो चीजें चाहिए, एक है बच्चे फूड, और एक है स्पेस या प्रोटेक्शन। स्पेस या प्रोटेक्शन। जब कभी कभार क्या होता है बच्चों, ये हमारा दांत है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर टीथ, ये हमारा दांत है, और जितना हमें चाहिए उतना मैं बनाऊंगा, उतना आप भी ध्यान से याद रखो। इसमें इसके अंदर ब्लड वेसल्स है, ये पल्प है दांत का, और एक्स्ट्रा। ठीक है बच्चों, ये दांत है। कभी कभार क्या होता है, हमारे दांतों में खाना फंस जाता है। जो ही बच्चे हमारे दांतों में, फॉर एग्जांपल येलो से ही काम चला रहे थे, तो कभी कभार क्या होता है, हमारे दांतों में थोड़ा सा खाना फंस गया। ठीक है, अब बैक्टीरिया है, एयर में है, तो रोक नहीं ना सकते। क्या काम होता है बच्चे, एक बैक्टीरिया है एसिडोजेनिक बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल लेट मी राइट इट हियर। एक बैक्टीरिया है बच्चे, ये एसिडोजेनिक है। एसिडोजेनिक है, एसिडोजेनिक का मतलब ये सिक्रीट करता है एसिड, ये सिक्रीट करता है एसिड। इसका नाम है बच्चे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेनस। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेनस सर एसिडोजेनिक बैक्टीरिया है। ये क्या काम करता है, ये कभी कभार या अक्सर जो डेंटल कैरीज है, ये आया यहां से, इसने फूड देखा, ये यहीं पे बैठा। अब बेटे फूड जो ही इसने देखा, कुछ टाइम के बाद ये क्या काम करता है, ये अपना एसिड रिलीज करता है इसी दांत पे, ये अपना एसिड रिलीज करता है इसी दांत पे। और इस दांत का क्या होता है बच्चे, ये जो दांत है, दिस इनेमल इट गेट्स इरोडेड। ये बैक्टीरिया यहीं पे प्रेजेंट है बच्चों। फॉर एग्जांपल ये हमारा बैक्टीरिया था, ये इसी पे प्रेजेंट है। एक टाइम आता है बच्चों जब ये डीप ग्रू बड़ी लंबी 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 हो जाती है, लंबी 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 हो जाती है। विद टाइम व्हाट हैपेंस, ये जो ये है लंबी 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 हो जाती है। लेकिन मैंने आपको अभी देखो बच्चे क्या बोला, यहां से ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स है। अल्टीमेटली एक स्टेज आता है बच्चों जब क्या होता है, ये पूरी यहां तक भर जाती है, और द ब्लड वेसल्स कम इन कॉन्टैक्ट विद दैट एसिडोजेनिक बैक्टीरिया, या एयर के बारे में बात करेंगे। सिंपल सा फंडा है बच्चों, एक बैक्टीरिया है, एक दांत है, दांत पे आया, बैठा, एसिड रिलीज किया। फूड तो इसको मिल रहा है क्योंकि हम फूड खा रहे हैं, फूड तो मिल रहा है। सर क्या हुआ, एसिड रिलीज किया। द एसिड व्हाट इट डज बेटे, ये इसका इनेमल जो है ना, दिस इनेमल, ये इसको करता है डिग्रेड। जो ही इनेमल डिग्रेड हुआ, तो ये घाव पूरा, ये है ना इनेमल, यहां तक खराब होता है, और ये एसिडोजेनिक बैक्टीरिया इस ब्लड के साथ ब्लड वेसल्स के पास तक आ जाता है, ये एसिड ब्लड वेसल्स को टच करता है। फिर क्या होता है, एयर जब भी हमारे मुंह में आता है और ये ब्लड वेसल्स को टच करता है, पेन होती है, ममा मुझे पेन है, पापा मुझे पेन है, तो लाइक नेचुरल। अब क्या होता है, जब हम बच्चे किसी डॉक्टर के पास फिर जाते हैं, तो डॉक्टर अंकल क्या करते हैं, दिसे कि ये जो डॉक्टर है, ये अगर ये गाँव अभी तक भरा था, तो ये कुछ फिलिंग लाते हैं बच्चों, ये इसको सफाई करके फिल कर देते हैं, पूरा भर देते हैं, और कोई भी एयर और ब्लड वेसल के बीच में कांटेक्ट नहीं आता। मेरा बच्चा, दिस होल प्रोसेस, जहां पे इनेमल, जहां पे टीथ, जहां पे पल्प ऑफ द टीथ खराब हो जाए, सरफेस ऑफ द टीथ खराब हो जाए, किस बैक्टीरिया से, एसिडोजेनिक बैक्टीरिया। आपकी एनसीईआरटी बुक नाम मेंशन नहीं करती है, लेकिन याद रहे तो लिख लो, नहीं तो गोली मारो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेनस को, और इसी से डेंटल कैरीज हो जाती है। तभी मेरे बेटे इस्लाम में भी कहा गया है, और साइंस भी कहता है कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, जब आप सोते हो या जब आप खाना खाते हो, और रात को सोने से पहले भी ब्रश किया करो। आपके टूथपेस्ट में नमक है, मुझे जवाब दे देना। बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर माय डियर स्टूडेंट्स, छोटी सी एक्सरसाइज, छोटी सी टास्क आपके लिए।
दैट विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन द सलाइवा। सलाइवा की बात है, कहाँ पे देखा हमने? सैलिवरी ग्लैंड्स में देखा। पेप्सिन ये तो बच्चे कहीं और, ट्रिप्सिन ये भी कहीं और, सैलिवरी एमाइलेज, यस सर, इसी का नाम हमने दिया टायालिन। ठीक है बच्चों, ये क्या काम करता है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करता है। लाइपेज तो बिल्कुल नहीं आएगा, लाइपेज तो कहीं और पाया जाता है। ये पाया जाता है स्टोमक में, ट्रिप्सिन पाया जाता है पैनक्रियाज में, और लाइपेज भी पाया जाता है पैनक्रियाज में। सो द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। चलो आगे बच्चों। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रेजेंट इन द स्टोमक? मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नाइट्रिक एसिड सर, इसका जिक्र तो हमने कहीं पे भी नहीं किया। सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो केमिस्ट्री वालों को ही मुबारक। एसिटिक एसिड, ये भी नहीं। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड दो काम करता है, पढ़ाया मैंने। सो HCl इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। बच्चों ये क्वेश्चंस लगाया करो सो दैट आपको वो ना एक बूस्ट मिले, हाँ हमने कुछ सीखा। स्मॉल इंटेस्टाइन से क्वेश्चन है, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहां पे बचे? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर नोन एज, उनको क्या आर कॉल्ड? पेप्सिन, ये तो एंजाइम है। ट्रिप्सिन, ये तो एंजाइम है। यहाँ पे क्वेश्चन बेटे, यहाँ पे ऑप्शंस गलत है, मैं लिख लेता हूं। इसको बच्चे कहते हैं द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट आर, इट्स एंटायरली रॉन्ग। यहाँ पे बच्चे इनको कहते हैं विलाई। और विलाई का काम क्या है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, तो विलाई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इसके बाद विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल टेम्पोररी स्टोर्स फूड? मैंने आपको अभी कहा कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारा जो मैकेनिज्म है ऐसा बिल्ट हुआ है कि वी डू नॉट नीड टू गो टू बाथरूम एवरी टाइम, बट हमें एक रिदम होती है, हमें एक टाइम होता है। सो विच ऑफ द ऑर्गन्स स्टोर्स फूड? सॉरी, टेम्पोररी स्टोर्स फूड। यहां पे भी ऑप्शन गलत, स्वैप सर के कान खींचे जाएंगे। ये बेटे लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है, और लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम की बात हो रही है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। स्टोमक तो थोड़े बहुत डाइजेस्ट करता है, इसोफेगस तो यहाँ पे भी कोई डाइजेशन नहीं है, ट्रांसपोर्ट, और ये माउथ, यू नो ऑल अबाउट दिस। नाउ एक और क्वेश्चन है शायद, हाँ, द मूवमेंट्स ऑफ फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट ऑफ फूड किस तरह? वेव लाइक। पेरिस, मैंने जवाब दे दिया। कॉन्ट्रैक्शंस इज नोन एज, क्या है बच्चों? इसी को हमने पेरिस्टाल्सिस कहा। डिफ्यूजन ट्रांसपोर्टेशन में, सर्कुलेशन तो अलग है, रेस्पिरेशन भी अलग। सो पेरिस्टाल्सिस इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसोफेगस की बात करेंगे या बेटे, हाँ, प्रोबेबली इसोफेगस मैक्सिमम एंड स्टमक। तो पेरिस्टाल्सिस इज द मूवमेंट बाय व्हिच फूड मूव्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट थ्रू द डाइजेस्टिव ग्लैंड। सबकी आंखें इसी स्लाइड पे होती है और सबकी जान यहीं पे। हाँ सर, वी कंप्लीटेड इट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था अबाउट डाइजेशन। आई होप मैंने बहुत अच्छे से करवाया। आई डिड जस्टिस विद दिस टॉपिक। आई एम नॉट एडमायरिंग मी, बट जो चीज़ें आपको ज़रूरत है बच्चे मैंने दे दी। और इसके साथ हम विदा लेते हैं, एक और नए सेक्शन में मिलेंगे जहाँ पे बच्चे हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, और जहाँ पर हम बात करेंगे सर्कुलेशन के बारे में, जहाँ पर हम बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। आपको करना क्या है, पहले तो ये मेरी जो नोट्स बनाते हो पहले इनको देखो, सो दैट आपको एक आइडिया मिले, हाँ हाँ हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। फिर NCERT पढ़ो, फिर मॉक्स लगाओ। जितने ऑब्जेक्टिव्स लगाओगे, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल गो थ्रू दैट, यू विल फील हाँ हमने कुछ पढ़ा है। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। Until next time, bye bye.